अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। इससे पहले हमने इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट पर बात की थी कि इनको कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं। इनको कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं कि इस पर एक कंडीशन होती है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर वो ट्रू होती है तो वो एक इंस्ट्रक्शन रन करती है, और अगर वो फॉल्स होती है तो कोई और या एल्स या कोई भी हो जाती है। इसमें एक एल्स भी था। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट हम जो बाद में डिस्कस करेंगे वो स्विच स्टेटमेंट है। वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। तो दोस्तों, हमने एक एग्जांपल ट्राई की थी, तो आज हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं और आज हम एक और कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, दो तरीकों से कैलकुलेटर बनाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर एक में बहुत ज़्यादा इफ़ आ रहे हो तो उनको किस तरह किया जाता है। इफ़ के अंदर इफ़ की कमांड यानी नेस्टेड इफ़ किस तरह किया जाता है, तो इस एग्जांपल में हम वो क्लियर करेंगे। और इसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी जो इसमें पाई जाती है, और अमूमन बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो वो भी हम करके देखेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें कौन सी पेचीदगियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही बेसिक लाइन ऑफ कोड यानी हैश इंक्लूड वाली फैलेंट लाइंस डाल देता हूँ। फिर उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और उसमें हम दो नंबर लेंगे जो कि आपस में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल थिंग्स परफॉर्म करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इंट से आगे बढ़ेंगे, और आज हम एक नई डाटा टाइप भी यूज़ करेंगे यानी करेक्टर। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और इसमें हम एक इंटीजर टाइप मेन फंक्शन ले लेते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का सबसे मेन फंक्शन है, और ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। यहाँ से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और ये मेन एंट्री पॉइंट भी इसे कहते हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि दो नंबर्स यूज़र से लूँ, तो उसके लिए पहले दो नंबर मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो वो इंट टाइप के ले लेता हूँ, ए और बी। और इस मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से ना या मेरा प्रोग्राम खुद से ना ऑपरेशन परफॉर्म करे, बल्कि यूज़र जो कहे वो ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो इसके लिए मैं एक ऑपरेटर यानी जो ऑपरेशन वो करना चाहता है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। तो यूज़र से वो मैं मांगूंगा, तो वो मैं इस मतलब करेक्टर टाइप का मांगता हूँ, यानी एक प्लस माइनस जो भी करना है वो यूज़र बताएगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं यूज़र से नंबर की इनपुट लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि सी आउट, और मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको मैं वैसे अमूमन ए लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मुझे खुद कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर कभी कभार प्रोग्रामों को खुद कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसके बाद मैं एंड लाइन कर लेता हूँ ताकि एक लाइन से बचा जा सके। अगर एंड लाइन पे नहीं आप यूज़ करना चाहते तो ये आप रिवर्स ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल वो बात का काम है। तो मैंने एक लाइन लिख लिया, पहला नंबर यूज़र से कर लिया। तो अब मैं यूज़र से इनपुट भी लेता हूँ। तो इनपुट का आपको प्रोसीजर पता है, वो मैंने कर लिया। अच्छा, तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि दूसरा नंबर भी यूज़र से मांगता हूँ। तो वो क्या होगा, इंटर द सेकंड नंबर। तो उसके लिए मैं वही प्रैक्टिस कंटिन्यू करता हूँ जी। तो मैंने दो नंबर ही डिफाइन किया, दोनों मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र से जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है वो भी इनपुट ले लूँ। तो वो इंटर द ऑपरेशन मैं कर देता हूँ। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और रिमाइंडर वाला भी मैं डाल देता हूँ ताकि ठीक है, ऑपरेशन हो गया। अब मैं यूज़र से सी इन ऑपरेटर ले लेता हूँ। तो यूज़र से ऑपरेटर हो गया। चले मैं अपना प्रोग्राम चेक तो कर लेता हूँ कि यहाँ तक सही रन हो रहा है कि नहीं। चलिए, मैं कल के नाम से सेव कर लिया प्रोग्राम रन। पहला नंबर 5, दूसरा नंबर 6, और तीसरा नंबर
ऑपरेशन। तो प्रोग्राम सही तरीके से रन हो गया। 14 सेकंड मेरे ज़ाया हो गए हैं और भी इन प्रोग्राम ने जो लिए हैं। और यहाँ मैंने फालतू लाइन वैसे ही डाली हुई। अच्छा, अब मैं इस तरह करता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र प्लस करता है तो वो प्लस करे, तो मैं उसके लिए इफ़ का यूज़ करता हूँ। इफ़ का आपको पता चल गया है, ऑपरेटर इज इक्वल टू। तो ऑपरेटर यहाँ याद रखें कि आपने 2 मरतबा इक्वल का साइन डालना। अगर 1 मरतबा डालेंगे तो ऑपरेटर को वो प्लस देगा, प्लस का ऑपरेशन कर देगा। ठीक है, तो जहाँ में एक और भी कंसेप्ट है कि जो मैं चीज़ मतलब ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर मैंने जब डिफाइन किए थे तो आप लोगों को बताया था कि ऑपरेटर में क्या होता है। ऑपरेटर इस तरीके से डिफाइन किया था, ऑपरेटर इज इक्वल टू सिंगल, मैंने ये डाला था कॉमा डाला था, और उसके अंदर मैंने कुछ भी ऑपरेटर मतलब ए बी सी जो भी था इस तरीके से मैंने डिफाइन किए थे। तो यही मैं कहूँगा कि आप भी जब ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस करना हो तो ये साथ आप याद से डालें। तो ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे इसकी स्टेटमेंट लिख दूँ। तो स्टेटमेंट में प्लस करना है तो मैं लिख देता हूँ सी आउट और ए, और प्लस के लिए मैं ये ऑपरेशन कर लिया। उसके बाद मैंने बी भी इंटर कर दिया, और उसके बाद मैंने इक्वल का साइन भी डालना है, वो भी मैंने डाल दिया। और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद मैं कर दूँ इस दोनों की प्लस माइनस। तो मैं इस पर नया वेरिएबल नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स प्रोग्राम है नहीं जितना मैं हम बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर करके कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रन करूँ, देखूँ कोई एरर शेरर तो नहीं है। कंपाइलर रन, तो जी इंटर 5 8, तो ये हो गया 13। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और स्टेटमेंट करूँ जिसमें माइनस डाल दूँ, तो वो भी चेक कर लेते हैं। इफ, ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। इस मतलब मैं माइनस करके जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ है वहाँ माइनस कर दूंगा, तो ये वही ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर है इसलिए मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। मतलब 5 और 4 और माइनस, तो ये हो गया। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब बहुत ज़्यादा ऑपरेटर होंगे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि आप इफ़ के साथ एल्स भी लिख लें, क्योंकि कभी कभार इस तरह के इशू आ जाते हैं। बहरहाल ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप एल्स भी साथ लिखें, एल्स इफ, यानी अगर पहला ना हो तो एल्स इफ। ये आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ताकि अब मैं चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन को भी इन्वॉल्व करूँ, वो मैं मल्टीप्लिकेशन को भी मैंने डाल दिया। तो दोस्तों अब मल्टीप्लिकेशन का भी इस प्रोग्राम में आ गया ऑपरेशन। तो अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया। तो अब मैं इसके साथ ही कोशिश करूँगा कि इसको रन पहले कर लूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैं प्रोग्राम करने लगा हूँ उसमें थोड़ी कम्प्लेक्शन होगी। तो 5 4, इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक मेरा प्रोग्राम सही तरीके से रन हुआ है कि नहीं। तो 5 × 4 = 20। ठीक है, तो कैलकुलेटर हमारा बड़ा फिट तरीके से चल रहा है। ठीक है, और अब हमें लग रहा है कि हम कोई अच्छा प्रोग्राम बनाने की मूड में है। तो जी मैं डिवीजन को भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो डिवीजन भी डाल दिया जी। तो इसको मैं रन करता हूँ। तो जनाब ये क्या कहता है, ये कहता है जी इससे पहले आपने कुछ डालना था। तो मैंने क्या किया, मैंने शायद पिछली लाइन के अंदर ही ये सारा कुछ कर दिया। मैं उधर तक जाता हूँ। हाँ जी, मुझसे गलती हुई है कि मैंने पिछली स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया तो उसने एरर दे दिया। चलें जी, हम नए सिरे कर लेते हैं। अब एरर नहीं देगा क्योंकि मैंने पिछली कोड में डाल दिया था। तो कभी कभार ऐसे परफॉर्म भी हो जाता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर उस तरह की मिस्टेक हो तो उसका
क्या हमें डिसएडवांटेज होगा। 4 इंटर नंबर 4 और सेकंड नंबर 3 और मैं इसको ऑपरेशन करता हूँ 4/3 इज इक्वल टू 1, यानी हमने एंड पे रखा हुआ तो ठीक है, ऑपरेशन में एंड में ही आएगा। तो अगर आप लोग एंड में नहीं चाहते तो आप उसमें दूसरा भी कर सकते हैं, फ्लोट में भी, डबल में भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने प्रोग्राम को कम्प्लेक्स करने से बचाने के लिए, चले मैं आपको एक और सिनेरियो दिखाता हूँ यही डिवीजन में। 4 सेकंड नंबर 0 और ऑपरेशन कौन सा है, डिवीजन का। तो प्रोग्राम हमारा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसने डिवीजन क्यों नहीं की, तो जनाब जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में डिवीजन कर रहे हो, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। 4 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे ना तो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो अभी हमने भी अपने प्रोग्राम में ये फंक्शनैलिटी डालनी है कि अगर कोई 0 से डिवाइड करना चाह रहा है तो वो कैसे करेगा। तो दोस्तों ये कैसे करेंगे, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ हमने एक इफ डाला था, अगर ये इफ डाला जाए तो वो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर इफ हो जाएगा, यानी स्टैटिक के अंदर एक डिवीजन का ऑपरेशन करेगा। तो हम भी चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक कंडीशन डाल दें कि जब भी बंदा 0 डिवीजन में करे तो हमारा प्रोग्राम एरर दे। तो उसका जो सबसे बेहतरीन हल है इसके अंदर ही मैं एक और इंस्ट्रक्शन बनाऊँ, ठीक है। तो वो मैं बनाता हूँ। तो जनाब इसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शन डाल देता हूँ कि अगर b से डिवाइड 0 से डिवाइड हो रहा है तो वो फॉरन एरर दे, इफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक सब इंस्ट्रक्शन डाल दिया, ठीक है, कि अगर b 0 होता है यानी 0 से डिवाइड होता है तो ये क्या करेगा, तो ये पहली एरर दे देगा कि नॉन 0 बल्कि कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 को जितनी मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो यही है। तो चलें यहाँ तक तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये यहाँ तक तो इंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद प्रोग्राम डिवीजन भी कर देगा। तो मैं कैसे इसको डिवीजन से बचाऊँ, इस डिवीजन से, यानी प्रोग्राम मेरा फिर भी अनस्टेबल, तो मैं इसके लिए एक लाइन डाल देता हूँ एल्स। तो ये एल्स वाली लाइन डालूंगा तो इससे प्रोग्राम ये शरारतें करने से बाज आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालूँ। तो दोस्तों ये मैंने इफ के अंदर एक इफ डाला है, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। यानी अगर कोई कंडीशन हो उसके अंदर भी हमने कोई कंडीशन रखनी हो तो हम एक इफ और यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी यूज़ हो सकता है। इस तरह नेस्ट के अंदर नेस्ट होते रहेंगे और ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। तो यहाँ मैंने एक सेमीकोलन नहीं डाला, तो ये मिस्टेक तो चलती रहती है भाई। 5 और डिवाइडेड बाय 4 और मैंने ऑपरेशन इसका डाल दिया तो 1 आ गया। हाँ तो दोस्तों एक मैं और काम करता हूँ, मैंने रिमाइंडर वाला तो अभी तक डाला ही नहीं है, वो भी मैंने डालना है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी कम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ये तो डिवीजन वाले का, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, मुझे पता तो चले कि कौन सी किसकी लाइन है, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया। तो अब मैं इसमें डालता हूँ रिमाइंडर वाला भी डालता हूँ, वो भी मैं डालता हूँ, ठीक है। तो रिमाइंडर में परसेंटेज का साइन यूज़ होता है और यहाँ परसेंटेज में डाल देता हूँ। तो अब हम इसको रिमाइंडर में चलाते हैं। 5 फर्स्ट नंबर 5 सेकंड नंबर 4, ठीक है, और थर्ड नंबर परसेंटेज 5 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया ठीक। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ ना, प्रोग्राम में 5 भी डाल देता हूँ 4 भी डालता हूँ, तो इस मतलब मैं इनके अलावा कोई और सिंबल डाल देता हूँ।
मतलब ये डाल देता हूँ, तो प्रोग्राम मेरा रन हो गया। तो मेरे प्रोग्राम में कोई तो फंक्शनैलिटी होनी चाहिए जो कि कहे कि भाई आपने एक ऑपरेटर गलत डाल दिया है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये इस तरह करता हूँ कि एल्स इफ के एंड पर एल्स डाल देता हूँ, जो कि बताएगा प्रोग्राम को भाई आप गलत काम कर रहे हैं। तो उसके एल्स के अंदर मैं एक और कर्ली ब्रेसेस यूज करके लिख देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन। तो अब हमारा प्रोग्राम सही मैनों में रन होगा, ठीक है। तो फाइव 3 और वही मैं फिर साइन डाल देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। जब भी कोई मैं गलत काम करूँगा तो ये इनवैलिड का ऑपरेशन देगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा अच्छे तरीके से हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना अच्छा जो प्रोग्राम हुआ तो मैं इसको प्रिंट भी निकाल दूँ। ये सेंड हो गया, ठीक है जी, प्रिंट मेरा निकल आया। चलो जी मैं रन करता हूँ। तो मैंने कौन सा प्रोग्राम बनाया था, कैल्क वाला। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में थोड़ी सी मैं और फंक्शनैलिटी डालूँ। क्या फंक्शनैलिटी डालूँ? तो जनाब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं यूज़र से पहले पता करूँ कि भाई ये जो ऑपरेशन है ना, ये मैं सबसे पहले यूज़र से पता करूँ कि भाई आपने करना क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में यही सारा सब कुछ यही रहने देना चाहता हूँ। तो यहाँ जो यूज़र के है ना, तो सिर्फ यूज़र से शुरू में मैं ये पता कर लूँ कि भाई आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं ये शुरू में ले जाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। तो वो जो अमूमन आप बैंक्स और एटीएम वगैरह में कुछ ऑपरेशन देखते हैं, प्रेस 1 फॉर एडिशन, ठीक है। तो उसके लिए मैं एंड लाइन कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब भी कुछ और करे, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी पहले प्रोग्राम यूज़र से पता करे हाँ भाई आपने करना क्या है, ठीक है। तो इसी तरह 3 पता करे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें हम एक डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं कि भाई यूज़र हमें अपने प्रोग्राम को काफ़ी सारी इंटरफेसेस दे सकते हैं। तो जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग करें तो उसको डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट मेथड से करें। मैं भी सिमिलरली यही कर रहा हूँ। और प्रेस 5 फॉर रिमाइंडर, ठीक है, हो गया। ठीक है जनाब, यहाँ तक हो गया प्रोग्राम ओके। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र से इनपुट भी मैं इधर ही से लूँ। ये वाली लाइन मेरी ख़त्म हो जाएगी, ये वाली लाइन ख़त्म। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बल्कि हुई पड़ी है पहली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले इनपुट लेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ प्लस माइनस है वहाँ मैं ये ऑपरेशन लिख दूँ। मतलब प्लस के लिए मैंने 1 लिख दिया है और माइनस के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4 और रिमाइंडर के लिए 5, ठीक है। अब प्रोग्राम को मैं रन करके चेक करता हूँ कि ये आया प्रोग्राम सही तरीके से रन करेगा कि नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, एक गलत लाइन डाल गई थी। चलें दोबारा रन करते हैं। ये क्या चक्कर है यार। हाँ तो मैंने एक गलती बार बार की है, उसी को कॉपी करता रहूँ तो चलती रही है। तो यही सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने 1 कर दिया, ठीक है। पहला नंबर 4 5, दूसरा नंबर 6, 5 + 6 = 11। तो दोस्तों हम एक प्रोग्राम को डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पहले भी कैलकुलेटर बनाया, तो अब कैलकुलेटर बना के मैं करना क्या चाहता था
तो मैं करना क्या चाहता था, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं करना ये चाहता था कि मैं आप लोगों को जो चीज़ मैंने आप लोगों को इंटीजर्स या वेरिएबल्स के दरमियान बताई थी कि इसमें प्लस माइनस या करैक्टर सिर्फ स्टोर नहीं होते करैक्टर डाटा टाइप में, बल्कि उसमें नंबर्स भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल नंबर भी इसमें हो सकता है, 1 to 9 वगैरह, 0 भी होता है यानी डेसिमल में। तो डेसिमल का तो आपने पढ़ा होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो उसमें हम स्विच स्टेटमेंट पर करेंगे। तो ये चूँकि एक अच्छा प्रोग्राम रन हुआ है तो मैं इसको यादगार के तौर पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।